एशिया कप 2023 पर पाकिस्तान का प्रपोज्ड हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट होने के बाद जहां ये ख्याल जाहिर किया जा रहा था कि अब चूंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो एशिया कप 2023 को लेकर डेडलॉक था वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, इसलिए आईसीसी जो है वो आज ही भारत ने जो प्रपोज्ड शेड्यूल आईसीसी को दिया था वो रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन अब वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से एक लेटेस्ट अपडेट आ गई है और वो अपडेट जो है वो भारत के लिए खतरे की घंटी भी है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी साहब, जिनके साथ 2015 में जो कुछ भारतीय क्रिकेट बोर्ड के उस वक्त के सेक्रेटरी साहब और आईसीसी के प्रेसिडेंट श्रीनिवासन साहब ने किया था, अब शायद नजम सेठी साहब जो है वो भारत को वही सब कुछ वापस कर रहे हैं और रोज भारत के सामने कोई नई फरमाइश कह लें या जो नया जनाब एक जाल है वो भारत के गिर्द नजम सेठी साहब फैला देते हैं। अब वर्ल्ड कप 2023 पर जो पाकिस्तान ने मौकफ इख्तियार किया था उसी को नजम सेठी साहब ने एशिया कप का शेड्यूल अनाउंस होने के बाद सेकंड करना शुरू कर दिया है और भारत को इस वक्त समझ नहीं आ रही कि भाईजान अब करें तो करें क्या। एक जानिब हम जो पाकिस्तान का प्रपोज हाइब्रिड मॉडल है उसकी मंजूरी दे चुके हैं और कह चुके हैं कि जनाब हमें इस पर कोई इतराज नहीं है, तो दूसरी जानिब अब जो है वो पाकिस्तान ने हमारे लिए एक नया जो जनाब हर्डल है वो खड़ी कर दी है। सो उसको किस तरह से रिमूव करें, सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से नजम सेठी साहब जो हैं वो वर्ल्ड कप 2023 को लेकर एक्टिव हो गए हैं और वर्ल्ड कप 2023 पर जो अपना मौकफ था उसको मनवाने के लिए जनाब उन्होंने नई जो कोशिशें हैं वो करना शुरू कर दी हैं। लेकिन उससे पहले जनाब पाकिस्तानी मीडिया तो बारहा इस चीज को हाईलाइट कर चुका है कि जब से आईपीएल भारतीय क्रिकेट लीग जो है वो आई है उसके बाद जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है उसका चेहरा बदल चुका है। यानी कि वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो किसी दौर में पाकिस्तान को कहता था कि जनाब हमारे साथ आकर क्रिकेट खेलें, तो अब वही जो है भारतीय क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान को आंखें दिखाता है क्या हम तुम्हारे मुल्क में क्रिकेट नहीं होने देंगे, और इस चीज को हमने हाईलाइट किया। इसके अलावा जो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं जिनमें भारत जो है वो अपनी एरोगेंस शो करता है उसको हम हाईलाइट कर चुके हैं। लेकिन अब वेस्ट इंडीज के जो लेजेंडरी क्रिकेटर हैं सर जिनको खिताब दिया गया था सर एंडी रॉबर्ट्स, उन्होंने भारत की जो एरोगेंस है उसके बारे में बात की है और इंडियन मीडिया जो है वो इस चीज को खुद ही हाईलाइट कर रहा है। यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत को जो बदनामी मिली थी, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के हाथों इबरतनाक शिकस्त जो है वो भारत का मुकद्दर बनी थी, उसके बाद अभी तक भारत की जनाब जो डरावने दिन है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। अब जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया उसको अगर देखें तो ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है उसके चेहरे के ऊपर जो मास्क है उसको उतार कर सर एंडी रॉबर्ट्स जो हैं वो जनाब बाहर फेंक रहे हैं। देखिए, एरोगेंस हैज क्रेप्ट इनटू इंडियन क्रिकेट, सर एंडी रॉबर्ट्स स्लैम्स टीम इंडिया आफ्टर WTC फाइनल। और अब इस स्टेटमेंट को जब एनालाइज किया जाता है और इसकी फर्दर डिटेल्स को चेक किया जाता है तो एक चीज जो सर एंडी रॉबर्ट्स जो हैं उन्होंने हाईलाइट की है वो भारत के लिए और आईसीसी के लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। देखिए, जो सर एंडी रॉबर्ट्स हैं वो कहते हैं देयर इज दिस एरोगेंस व्हिच हैज क्रेप्ट इनटू इंडियन क्रिकेट एंड थ्रू दिस इंडिया हैव अंडर एस्टिमेटेड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यही बात हम कहते थे कि भारत कहता है कि जनाब हमारे पास बड़ा पैसा है, हम जनाब जो आईसीसी है उसका IMF है, हम जनाब डॉन ऑफ क्रिकेटिंग फर्टर्निटी हैं। सो अब यही बात जो है वो सर एंडी रॉबर्ट्स ने भी कर दिया। इसके बाद कहते हैं इंडिया मस्ट डिसाइड व्हाट देयर फोकस इज, टेस्ट क्रिकेट और लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट, T20 क्रिकेट विल रन इट्स कोर्स, देयर इज नो कंटेस्ट बिटवीन बैट एंड बॉल देयर। आईपीएल को डायरेक्ट हिट किया है सर एंडी रॉबर्ट्स ने और यही बात हम कहते हैं कि जनाब आईपीएल के अंदर पैसा बहुत है लेकिन आईपीएल के अंदर वो क्वालिटी नहीं है जो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर होती है। वरना जो इंग्लिश क्रिकेटर्स हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में माजी में कह चुके हैं कि जनाब पाकिस्तान सुपर लीग जब अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल होती है तो फिर दिल चाहता है कि जनाब मजीद मैचेस होने चाहिए। और जो बॉलिंग डिपार्टमेंट खास तौर पर PSL का है वो दुनिया की दूसरी किसी भी जनाब जो क्रिकेट लीग है उसका नहीं है। और इसके बारे में जो साबिक साउथ अफ्रीकन बॉलर हैं, लेजेंड हैं डेल स्टेन, जिसने दुनिया क्रिकेट पर राज किया, वो भी कह चुके हैं कि जनाब जब PSL खेलने आते हैं तो यहां पर प्लेयर्स जो हैं वो बॉलिंग के बारे में टिप्स ले रहे होते हैं और जब हम IPL खेलने जाते हैं
तो वहां पर जो बाकी प्लेयर्स हैं वो हमसे पूछ रहे होते हैं कि जनाब आप इस साल ऑक्शन में कितने के बिके हैं। सो वहां पर पैसा है लेकिन पीएसएल के अंदर क्वालिटी है, और उसी चीज को इनडायरेक्टली टारगेट किया है सर एंडी रॉबर्ट्स ने, और उन्होंने कहा है कि जनाब आपकी जो आईपीएल है उसमें बॉल एंड बैट के दरमियान कोई कंपैरिजन नहीं होता। एक तो बाउंड्रीज जो हैं वो छोटी होती हैं, दूसरा जनाब जो पिचेस आप बनवाते हैं वो बैट्समैन फ्रेंडली होते हैं। सो वहां पर जनाब किस तरह से आप अपनी क्रिकेट को सरवाइव करवा सकते हैं। और अब भारत को इस बात की मिर्चें भी लगनी है कि जनाब सर एंडी रॉबर्ट्स ने किस तरह से हमारी जो क्रिकेट है और हमारा जो आईपीएल है उसको क्रिटिसाइज किया, लेकिन हकीकत जितनी जल्दी भारतीय मीडिया और भारतीय क्रिकेट बोर्ड जान लेगा उतना ही भारत की क्रिकेट को फायदा होगा। अब आते हैं जनाब असल टॉपिक की जानिब। देखें, पाकिस्तान और भारत के दरमियान पिछले तकरीबन 6 माह से या 8 माह कर लें, अक्टूबर 2022 में एशिया कप को इशू स्टार्ट हुआ था और उसके बाद अब जून का महीना जो है वो कंटिन्यू है। और आज 15 जून को जनाब जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उन्होंने एक लेटर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लिखा है, जिसके मुताबिक जो शेड्यूल है वो ऑलमोस्ट जो है वो रेडी हो चुका है और ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है वो आ चुकी है कि पहले इनिशियल जो 4 मैचेस हैं वो पाकिस्तान में खेले जाएंगे और उसके बाद जनाब जो एशिया कप है वो श्रीलंका मुंतकिल कर दिया जाएगा। अब जब ये स्टेटमेंट सामने आई तो उसके बाद ख्याल ये जाहिर किया जा रहा था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान डेडलॉक खत्म हो चुका है। पाकिस्तान और भारत जो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे और जो ब्लेम गेम खेल रहे थे कि जनाब अगर भारत एशिया कप खेलने नहीं आता तो पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं जाएगा। अब चूंकि भारत ने रजामंदी जाहिर कर दिया इसलिए पाकिस्तान भी चुपचाप जो है वो भारत आ जाएगा। लेकिन नजम सेठी साहब ने अब अगेन जो है वो शायद जो सरप्राइज मूड है वो ऑन कर रखा है। इस वक्त जो नजम सेठी साहब हैं उन्होंने भारत को यह कहा है कि जनाब अहमदाबाद के अंदर हम मैच नहीं खेलेंगे, ठीक है, हम हैदराबाद के अंदर खेल लेते हैं, हम जनाब बेंगलुरु के अंदर खेलेंगे, हम कोलकाता के अंदर खेलेंगे, हम जनाब जो बाकी स्टेडियम आप चूज करेंगे वहां पर खेल लेंगे, लेकिन अहमदाबाद का जो वेन्यू है वहां पर हमें इतराज है। अब उसके पीछे की कहानी जो है वो बड़ी सिंपल सी है। देखें, पाकिस्तान का हमेशा से जो मौकफ रहा है वो ये है कि जनाब अकलीतें जो है भारत में वो महफूज नहीं है, खास तौर पर जो मुसलमान हैं उनके साथ भारत में कोई अच्छा सलूक नहीं किया जाता और पाकिस्तान मुसलमानों का जो मुकदमा है वो हमेशा से लड़ता रहा है। और जो इस वक्त करंट भारतीय प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनके नाम के साथ तो बाकायदा उनको टाइटल दिया गया था कि बुजर ऑफ गुजरात, यानी कि गुजरात का जो किसाई है वो नरेंद्र मोदी साहब हैं। सो इस वजह से पाकिस्तान ये चाहता है कि देखे जो गुजरात है वहां पर हमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है अगर वो इस बात की इजाजत देगा तो फिर पाकिस्तान जो है वो अहमदाबाद में खेल सकेगा। लेकिन इस वक्त चूंकि पाकिस्तान के अंदर सूरत-ए-हाल ये है कि जो फॉरेन ऑफिस है वो इस वक्त तो इस चीज की इजाजत नहीं दे रहा, सो इसलिए अभी तक जनाब जो 72 घंटे पहले शेड्यूल एक जनाब ड्राफ्ट भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को दिया था वो आईसीसी अप्रूव नहीं कर रहा, पाकिस्तान ने उनको स्टे पर रखा हुआ है और पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है वो मीडिया पर आकर तो उस तरह से बात नहीं कर रहा कि जनाब हम अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे, लेकिन अंदर खाते जनाब वो भारत को और आईसीसी को ये बात कह रहे हैं कि जनाब आप जो हमारा वेन्यू है उसको तब्दील करें। और ये बात जो है ये अब इंडियन मीडिया भी रिपोर्ट करना शुरू हो चुका है। जियो न्यूज लिखता है आईसीसी मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 पाकिस्तान रिफ्यूजल टू प्ले इंडिया इन अहमदाबाद कॉजेज डिले इन शेड्यूल अनाउंसमेंट। अब ये जो जनाब खबर जी न्यूज ने लगाई है ना, इससे 2 बातें क्लियर होती हैं। पहली बात यह है कि भारत जो है वो क्रिकेटिंग वर्ल्ड का खुद साख्ता डॉन तो हो सकता है लेकिन वो आईसीसी से बड़ा नहीं है, वो आईसीसी के अंडर आता है। और दूसरी बात जो इससे क्लियर होती है वो ये है कि जनाब पाकिस्तान जो है वो अपना जो असूली मौकफ है उस पर डट कर खड़ा है। अब मुझे पता है कि जनाब मेरी जो कमेंट सेक्शन है वहां पर बहुत लोग आकर बात करेंगे कि जो भारत है उसने तो एशिया कप पाकिस्तान से छीन लिया, पाकिस्तान जो होस्ट करना था जिसने 2023 में उसके पास सिर्फ इनिशियल 4 मैचेस हैं, उसके बाद जो है वो श्रीलंका एशिया कप मूव हो जाएगा और फाइनल भी श्रीलंका के अंदर खेला जाना है। तो ये पाकिस्तान की जीत किस तरह से हुई, पाकिस्तान ने किस तरह से भारत को अपने जो लपेटा है उसमें लिया है। तो भाईजान पाकिस्तान जो है वो एशिया कप 2023 से आगे की सोच रखता है।
पाकिस्तान इस वक्त एशिया कप का नहीं सोच रहा। एशिया कप के जो 4 मैचेस हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए लिटमस टेस्ट होंगे और आईसीसी को यह बावर करवाने के लिए होंगे कि भाईजान पाकिस्तान जो है वो मोर देन वन टीम जो है उसको एक ही वक्त में होस्ट कर सकता है। और इस दफा तो माशाल्लाह से 4 टीमें जो हैं उसको पाकिस्तान ने होस्ट करना है और जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें जो टोटल टीमें हैं वो 8 होनी है। एक पाकिस्तान होगा, एक भारत होगा, 6 टीमें उसके अलावा होंगी। सो पाकिस्तान जो है वो आईसीसी को कन्विंस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एशिया कप के जो इनिशियल मैचेस हैं उनको पाकिस्तान में करवाना चाहता था और पाकिस्तान का जो असूली मौकफ है उसकी अब जीत हो चुकी है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।